परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2767 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 6। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु का इस प्रस्ताव के अलग अलग पहलुओं को हम अभी तक देख चुके हैं। प्रत्येक स्थानीय कलीसिया से प्रभु इस प्रस्ताव को कहते हुए आप देख सकते हैं। मेरी सोच यह है कि वर्तमान की भी प्रत्येक स्थानीय कलीसिया से प्रभु ये अवश्य कहना चाहता होगा। इस वर्तमान संसार में अनुग्रह का इस कलीसिया युग में स्वेच्छा से कई निर्णय को लेने का स्वतंत्रता हमें है। कई हद तक हमारी मर्जी के अनुसार जीने का भी हमें स्वतंत्रता है, परंतु हम ये कभी भी ना भूले कि प्रभु का निर्धारित समय की पूर्ति जो होगी, हमें हमारे प्रत्येक कर्म का फल अवश्य भुगतना ही पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा प्रत्येक व्यवहार का परिणाम वो चाहे अच्छे हो या बुरे, हम बिना भोगे नहीं रहेगा। मुझको और आपको ये अवश्य ध्यान में रखने की अनिवार्यता है। सरदीस की कलीसिया को प्रभु इस भाग में कई चेतावनियां देते हुए हम देख चुके हैं। अपने कार्यों को परिपूर्णता में पहुंचाने का आह्वान प्रभु ने उसको दिया। वचन का उपदेश में बने रहने का आदेश दिया। इन सभी चेतावनी, आह्वान और उपदेश हमारे लिए भी है, कभी नहीं भूलना है। हम यथाशीघ्र प्रभु के न्यायासन के सामने अपने अपने जीवन का हिसाब देने के लिए खड़े होने वाले हैं। इस बात के लिए तैयार रहे कि प्रभु का सामना हम हियाव से कर सकें। प्रभु हमें देने वाला हर अवसर जो इस संसार में, उसे प्रभु की महिमा के लिए हमें उपयोग करना है। जैसे पिछले दिन जमीमा रोड्रिग्स ने किया है। हमें उपदेश में चलना है ताकि हमारे शरीर रूपी वस्त्र साफ रहे, क्योंकि हमें अनंतता में प्रभु के साथ चलना है। हमेशा ये मन में ध्यान रखते हुए चले कि वर्तमान संसार की प्रशंसा नहीं, अनंतता में करोड़ों संत जनों एवं असंख्य स्वर्गीय प्राणियों के सामने प्रभु से मिलने वाला अंगीकार ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन प्रभु का है। अन्य लोग हमारी तारीफ करें या ना करें, हमारा स्वामी यीशु मसीह हमारे बारे में क्या कहता है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वही हमारे चिरस्थायी प्रतिफल होगा। इस संसार में मिलने वाली हर तारीफ या हर पुरस्कार तत्कालीन एवं नाश होने वाला है। संसार में भी ये स्थायी रूप में नहीं रहता है। 1983 में भारत पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत में क्रिकेट का चेहरा कपिल देव था। मेरे विद्यालय के समय में भारत में क्रिकेट का चेहरा सचिन तेंदुलकर था। फिर महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली आदि कई लोग सचिन को पार करके भारतीय क्रिकेट का चेहरा बन गए। आज से 25 साल के बाद कपिल, सचिन, धोनी, विराट आदि लोगों को शायद ही कोई याद करेगा। अभी जमीमा रोड्रिग्स पर लोग तारीफों पर तारीफ बरसाते रह रहे हैं, लेकिन 50 साल के बाद यदि वह मुंबई के सड़कों पर चलेगी तो शायद ही उनको कोई पहचानेगा। ध्यान रखना जरूरी है, परंतु प्रभु के लिए हम करने वाला हर काम, हर त्याग, हर कष्ट, हर एक सेवा याद की जाएगी और उसका प्रतिफल अनंत काल तक हम अनुभव करते भी रहेंगे। जेमिमा रोड्रिग्स का सेंचुरी को दुनिया भूलेगी, परंतु उन्होंने जो प्रभु की महिमा की है वह अनंतता में याद करती रहेगी। इसलिए प्रभु कह रहा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि संसार के धन, नाम एवं सुख तात्कालीन है,
नाशवान है, परंतु प्रभु के लिए जीना चिरस्थायी प्रतिफल प्रदान करने वाली बात है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ अपने शब्दों को मैं यहाँ विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।